मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी के पद का ये 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां पद हैं। इसके विषय में देखिए, यहाँ वर्णन है श्री कृष्ण भगवान को माँ जसोदा गाय चराने के लिए जाने देती हैं। जब गाय चराने जाते हैं तो वहाँ जो ग्वाले हैं उनको काफ़ी दौड़ाते हैं गाय घिरवाने के लिए, तो वे थक जाते हैं और उनका पैर दुखने लगता है। तो उसी समय का प्रसंग है। तो अब इसके बाद जब आकर श्री कृष्ण भगवान माँ जसोदा से शिकायत करते हैं और कहते हैं कि मैया हो हम न चरई हई गाई हो, मैया मोरी हम न चरई हई गाई हो, मैया मोरी किसी गरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराई हो, मैया मोरी हम न चरई हई गाई कि जो न पत्यही पूछी बलदाऊँ, जो न पत्यही पूछही बलदाऊँ अपनी सौह दिवाई हो, मैया मोरी कि यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी दे तेरी जाई हो, मैया मोरी हम न चरई हई गाई। मैं पठवती अपने लड़का को, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहलाई हो, मैया मोरी मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई हो, मैया मोरी कि सूर श्याम मेरो यति बालक, सूर श्याम मेरे यति बालक मारत ताई रिंगाई। उस समय का वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों, जब श्री कृष्ण भगवान वहाँ ग्वालों के साथ गाय चराने जाते हैं। जब वहाँ वापस होते हैं तो उनको ज़्यादा इतना दौड़ा देते हैं ग्वाले वहाँ के गाय को घिरवाने के लिए, उनका पैर दुखने लगता है और श्री कृष्ण माँ जसोदा से आकर शिकायत कहते हैं कि हे मैया, हे माँ, मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। हे माँ, मैं गाय चराने नहीं हे माँ, मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। किसी गरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराई हो, मैया मोरी। यानी कहते हैं श्री कृष्ण जी कि सारे ग्वाल मुझसे, मोसो माने मुझसे गायों को घिरवाते हैं, मेरा पाँव दुखने लगता है। फिर और कहते हैं माँ जसोदा से कि हे माँ, कि जो न पत्यही पूछी बलदाऊँ, जो न पत्यही पूछी बलदाऊँ अपनी सौह दिवाई हो, मैया मोरी। कहते हैं श्री कृष्ण जी कि हे माँ, अगर पत्यही माने विश्वास, पतियाना आज भाई ब्रज भाषा में है, पतियाना एक शब्द है जो विश्वास करना है से संबंधित है। सौह माने होता है कसम, दिवाई माने दिलाकर। बलदाऊ जी कह रहे हैं, माँ श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे माँ, यदि मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है तो जाकर बलदाऊ भैया से पूछ लो। श्री कृष्ण जी माँ जसोदा से कहते हैं, हे माँ, यदि मेरी बातों को आप नहीं मान रही हैं, मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है, तो जाकर बलदाऊ भैया से सब बातों को पूछ लीजिए। फिर जब माँ जसोदा इन सब बातों को सुनती हैं श्री कृष्ण के, तो कि यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी, यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी दे तरी साई हो, मैया मोरी। यह इन सब श्री कृष्ण के बातों को जब माँ जसोदा सुनती हैं तो ग्वालों को
ग्वालों पर गुस्सा उनको आ जाता है, यानी काफ़ी क्रोधित हो जाती हैं ग्वालों पर और उन्हें गाली देती हैं, और गाली देती हुए कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को। पठाना माने होता है भेजना बेटा, कोई चीज़ पठा दिया। ये देहात में आज भी बोला जाता है, अवधी और ब्रज भोजपुरी में भी बोला जाता है प्यारे बच्चों। पठाना माने भेज देना, कि मैं पठवती अपने लड़का को, लड़का माने पुत्र को, मैं तो अपने पुत्र को भेजती हूँ। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। हम तो केवल अपने पुत्र को मन बहलाने के लिए यहाँ भेजती हूँ। माँ जसोदा कहती हैं ग्वालों से, लोगों से, कि मैं तो अपने पुत्र को मन बहलाने के लिए यहाँ भेजती हूँ। और इसके बाद इन सब बातों को सुन कहती हैं तो सूरदास जी कहते हैं कि सारी बातों को बाद कि सूर श्याम मेरा अति बालक। माँ जसोदा कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माँ जसोदा कहती है कि मेरा बालक अति माने छोटा, बहुत छोटा है। मारत ताहि रिंगाई, और उसको गायों को घिरवाते हैं, यानी इन्हें दौड़ाते हैं, जिससे इनके पैर दुखने लगते हैं। फिर से सुन लो बेटा। माँ जसोदा से श्री कृष्ण भगवान ग्वालों का शिकायत करते हैं कि हे माँ, मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। सारे ग्वाल मुझसे गाय को घिरवाते हैं, जिससे मेरा पाँव दुखने लगता है। यदि जो न पत्ते ही पूछे ही बलदाऊ अपनी सौ दिवाई। यदि मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है माँ, तो जाकर बलदाऊ भैया से अपनी कसम दिलाकर पूछ लो। सौ माने कसम बेटा। यह सुनकर माँ जसोदा ग्वालों को पर क्रोधित हो जाती हैं, उन्हें गाली देती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को, मैं तो अपने पुत्र को भेजती हूँ कि आवे मन बहलाई, केवल मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि माँ जसोदा कहती हैं कि सूर श्याम मेरा अति बालक मारत ताहि रिंगाई। सूरदास जी कहते हैं कि माँ जसोदा कहती है कि मेरा पुत्र बहुत ही छोटा है, और उनको घिरवाते हैं, जबरदस्ती गायों को घिरवाते हैं और उनको दौड़ाते हैं। रिंगाई में दौड़ाना होता है, रिंगना, रिंगाना, रिंगाई, तो दौड़ाते हैं, जिससे उनका पैर दुखने लगता है। अगला है क्या बेटा? देखिए, यह सूरदास जी के पद के जो बीच बीच में पंक्तियां पद हैं, उसको दो दो चार चार पद को छोड़ दिया गया है, और ये किताब लयबद्ध नहीं है बेटा। अब इसके बाद दूसरा होना चाहिए। इसमें लिखा है सखी रे मुरली दीजिए चोरी। अब मुरली के विषय में भाई कुछ कहा ही नहीं गया, लेकिन एक पैरा को समाप्त करके फिर दूसरा पैरा यहाँ कर दिया गया। तो लेकिन अब चूँकि यहाँ हमारा जो सिलेबस में है, जो लिखा है, उसी को पढ़ा रहे हैं बेटा। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में और पद थे। खैर, ये सब बात पढ़ाई की बात है, जानकारी की बात है बेटा। आगे देखिए, दूसरा छठा क्या है कि सखी रे मुरली ली जय चोरी। सखी रे कि जिन गोपाल किन अपने बस में प्रीति सबन की तोरी। कि सखी रे मुरली ली जय चोरी रे। सखी रे कि जिन गोपाल किन है अपने बस में प्रीति सबन की तोरी। रे सखी रे मुरली ली जय चोरी। गोपियाँ कहती हैं कि छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोरी। रे सखी रे मुरली ली जय कि कबहू कर माने हाथ बेटा। कि कबहू अधरनी। कबहू अधरनी कटि कबहू खो सत जोरी। सखी रे मुरली ली जय चोरी। कि ना जानो कछु मेली मोहनी। ना जानो कछु मेली मोहनी राखे यंग यंग भोरी। हो सखी रे मुरली ली जय
चोरी कि सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बधेहु राग की डोरी, सखी रे मुरली ली जय चोरी। प्यारे बच्चों, इस समय उस समय का वर्णन है। देखिए साफ स्पष्ट लिखा है। इसको जब गाने से यानी व्यास पद्धति से इसको जब पढ़ा जाता है ना, अर्थवा बेटा अपने आप स्पष्ट हो जाता है। अगर 2 बार 3 बार पढ़ते हैं तो अपने आप देखिए साफ लिखा कि सखी रे मुरली ली जय चोरी। सखियाँ आपस में बात कर रही हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो बंसी को मुरली को बजाते हैं इसको चुरा लिया जाए, क्योंकि इसी बंसी की वजह से यह बंसी हमेशा अपने पास रखते हैं और हम लोग को विरत कर दिए हैं इस बंसी के चक्कर में। तो उसी समय का वर्णन है बेटा। सखियां आपस में गोपियां बात करती हैं कि श्री कृष्ण के बंसी को चुरा लिया जाए। जिन्होंने गोपाल माने श्री कृष्ण, किन्ने माने कर ली है अपने माने अपने, बस माने बस, प्रीत माने प्रेम, सबन माने सबकी, तोरी माने अलग कर दी है। यह बंसी ने श्री कृष्ण भगवान को अपने बस में कर ली है। यह बंसी जो है, यह मुरली जो है श्री कृष्ण भगवान को अपने बस में कर ली है, जिससे सबके प्रेम को अलग करा दी है इस बंसी ने। इसीलिए इस मुरली को चुरा लिया जाए। और फिर कहती हैं मुरली के विषय में, मुरली का वर्णन करते हुए, श्री कृष्ण के प्रेम और मुरली के बीच संबंध का वर्णन करते हुए कहती हैं सखियां गोपियां कि छिन एक घर भीतर निशिबास। छिन माने क्षण भर, एक माने एक, घर भीतर यानी घर में चाहे बाहर, घर के भीतर, निशि माने रात, बासर माने दिन, धरत न कबहू छोरी। यानी कहती है गोपियाँ कि इस मुरली को क्षण भर के लिए, चाहे घर बाहर, रात दिन, एक क्षण के लिए इस मुरली को अलग नहीं करते हैं श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी इस मुरली को एक क्षण के लिए अपने से अलग नहीं कर पाते हैं, चाहे रात हो, चाहे दिन, घर हो या बाहर, हमेशा वो अपने हाथ में उसको मुरली को लिए रहते हैं। और कह रही हैं कि कबहू कर माने हाथ बेटा, कर माने क्या होता है प्यारे बच्चों? हाथ। कि कबहू कर कबहू अधरनी, अधर माने होठ होता है बेटा, जो अधर पर यानी ओठ पर रखा जाता है उसे अधरनी बोलते हैं बेटा। कि कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू घोषत जोरी। यानी कटी माने होता है कमर में बेटा फेटा बांध दिया जाता है। श्री कृष्ण भगवान जो होता है फेटा बांधे रहते हैं, तो उसी कटी कमर में जो फेटा है उसमें उसी के लिए कहा गया है। कहा जा रहा है कि कभी मुरली को हाथ में ले लेते हैं, कभी अपने होठ पर रखकर बजाते हैं, ओठ पर रखे रहते हैं, कभी उसको अपने फेटे में कमर में उसको खोस लेते हैं और आपस में बात करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि ना जानो कछु मेल मोहनी, ना जाने कछु मेल मोहनी, राखई अंग अंग भोरी, हो मैया मोरी हो सखी रे। और कह रही हैं कि लगता है कि मोहनी माने होता है बेटा मोहित करने का जादू होता है, जिसको प्रेम के बस में अपने कर लेना होता है, मोहित करने का एक जादू मोहनी। लगता है इस मुरली ने श्री कृष्ण भगवान को, श्री कृष्ण के ऊपर कोई प्रेम का जादू चला दी है, जिससे उस पर वो मोहित हो गए हैं, जिसके कारण राख है अंग अंग भोरी, और वो अपने मन में बसा लिए हैं, अंग में बसा लिए हैं। यह मुरली लगता है कि श्री कृष्ण के ऊपर कोई मोहित करने का एक जादू कर दी है, जिससे वह हमेशा अपने अंग में इस मुरली को बसाए रखते हैं। फिर आगे वाली लाइन है बेटा कि सूरदास प्रभु को मन सजनी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आपस में बात करते हुए कहती हैं कि यह श्री कृष्ण से इतना मुरली से प्रेम हो गया है, अपने मन में बसा लिए हैं, यह मुरली इन्हीं की हो गई है, क्योंकि बधेव राग की डोरी, यह राग रूपी डोर से यह मुरली अपने राग रूपी डोर से श्री कृष्ण भगवान को बांध दी है, जिससे वह उनके सबसे प्रिय हो गई है। सजनी माने वही प्रिय, सबसे प्रिय हो गई है। एक बार तेजी से बता दे प्यारे बच्चों, लयबद्ध। सखियाँ
आपस में बात करते हुए कहती हैं श्री कृष्ण के मुरली के विषय में, श्री कृष्ण के मुरली को आप चुरा लिया जाए। यह मुरली श्री कृष्ण को अपने बस में कर ली है और जिसके वजह से सभी के प्रेम से विरत कर दी है, अलग कर दी है। और यह मुरली क्षण भर के लिए हो, चाहे घर हो, चाहे भीतर बाहर, रात हो या दिन, इसको एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं कर पाते हैं श्री कृष्ण जी। कभी इस मुरली को कबहू कर कबहू अधरणी कबहू कट खोसत जोरी, कभी हाथ में, कभी अपने होठ पर लेकर इसे बजाते हैं या कभी अपने फेटे में इसे खोस लेते हैं। एक क्षण के लिए इस मुरली से अलग नहीं हो पाते हैं। और गोपियाँ आपस में बात करते हुए कहती हैं कि ना जाने कछु मेल मोहनी, लगता है क्या हम पता ऐसा तो नहीं कि श्री कृष्ण को यह मुरली जो है मोहित करने की एक जादू चलाकर इनको अपने बस में रख कर ली है, मोहित कर ली है, जिसके कारण यह रंग अपने अंग में, यह मुरली श्री कृष्ण के अंग में बस गई है। इन सब बातों को करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि सखियां आपस में बात करती हैं कि प्रभु सूरदास प्रभु को मन सजनी, यानी सखियां आपस में कहती हैं कि मुरली श्री कृष्ण को अपने राग रूपी डोर में बांध ली है, जिससे वह उनके मन में इतना प्रिय हो गई है, यानी यह मुरली को अपने मन में बसा लिए हैं, इन्हीं से वह प्रेम करते हैं। ये हो गया बेटा। अब हम आपको प्यारे बच्चों, अब ये जो 7वां पद है इसके विषय में जो है इसके विषय में बता दें, लेकिन ये 6वां और 7वां के बीच में बेटा कम से कम 6-7 ऐसे 8 पद हैं। इसमें पद हैं, संदेशो देवकी से कहियो हम तो धाय तुम्हारे सुत की दया करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तहु मोही कहीं आवे, प्रात होत मेरे लाल ललैते माखन रोटी भावे, तेल पूतनो अरुता तो जलता ही देख भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते, सूर पथिक मोहि रहन दिन बढ़त रहत और सोच, मेरे अलग ललैते मोहन हुईहन करत संकोच। यह है बेटा। इसके बीच में और बहुत से है। उधव मनन भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संको राधे ईस इंद्र शिथिल भई। तो अब यहाँ पर चूँकि बीच बीच में छोड़कर हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ जो मुख्य मुद्दा हम लोग का बेटा है इसके विषय में बता दें। देखिए, मुख्य स्थिति यह है मेरे प्यारे बाबू, मेरे बच्चों, देखिए इस कब का वर्णन है। श्री कृष्ण गोकुल से द्वारिकापुरी से चले जाते हैं बेटा। जब देवकी के घर यानी नंद बाबा के घर से जब देवकी के घर चले जाते हैं तो उसके बाद कई दिन तक रह जाते हैं और गोपियाँ एकदम बेबस हो जाती हैं। और बेबस होने के बाद उद्धव जो होते हैं मधुकर का काम करते हैं, उनको यानी संदेशा पहुँचाने और ले जाने का काम करते हैं। और श्री कृष्ण का मन वहाँ लगता नहीं है, यानी तो वही उसी समय का वर्णन करते हैं। जब उद्धव जाते हैं वहाँ तो श्री कृष्ण अपना संदेशा कहते हैं कि हे उद्धव से कहते हैं श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं बेटा कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव कि वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कि प्रात समय माता जसुमती, प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, कि माखन रोटी दह्यू सजायो अतिहित सात खवावत, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कि गोपी ग्वाल, देखिए बेटा ग आया है यहाँ अनुप्रास अलंकार है, कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात,
कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनको हित जदुतात, कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव से संदेशा कहते हैं, जब उद्धव जाते हैं बेटा नंद बाबा के घर गोकुल से द्वारिकापुरी में, जब यहाँ द्वारिकापुरी से जाते हैं देवकी के घर, तो उसी समय का वर्णन है। उद्धव से अब मन की बात कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को बिसरत माने भूलना, मैं ब्रज को यानी ब्रज से गए हैं देवकी के घर गोकुल में, तो उस समय स्थिति ब्रज से देवकी के घर गए हैं, नंद बाबा से जसोदा के घर से देवकी के घर गए हैं। उसी समय उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ। बिसरत माने भूलना बेटा होता है। वृंदावन गोकुल, वृंदावन गोकुल वन उपवन, वहाँ वृंदावन का जो गोकुल के वृंदावन, वहाँ के वन उपवन और वहाँ की कुंज सघन माने घने कुंज छाई यानी जो झाड़ियाँ हैं, यह मैं भूल नहीं पाता हूँ। हे उद्धव, मैं इन सब को भूल नहीं पाता हूँ। प्रात और कि प्रात समय माता जसोमती अरुनंद देख सुख पावत, और सुबह होते ही माँ जसोदा और नंद बाबा को देखकर मैं सुख पाता था। और इतना ही नहीं, माखन रोटी दही सजायो, और मक्खन रोटी और दही को सजाकर अतिहित अधिक प्रेम पूर्वक साथ में यानी हमको खिलाते थे। और साथ ही साथ ब्रज में गोकुल ग्वाल बाल संग खेलत, मैं गोपी ग्वालों और उनके बच्चों के साथ हमेशा संग खेलते थे। और सब दिन रह हसत सिरात, सारे दिन हम प्रसन्न रहते थे। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनको हित जदुता। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वह ब्रज के लोग जिनको श्री कृष्ण भगवान, जिन ब्रज के लोगों को श्री कृष्ण भगवान को चिंता रहती है। धन्य है वह ब्रज के लोग। इसके विषय में बेटा यह हो गया। फिर से देख लो कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वृंदावन, वहाँ के वन उपवन और वहाँ की जो सघन घनी झाड़ियाँ थी, उसके विषय में मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। बार बार मुझे याद सता रही है। और सुबह होते ही माँ जसोदा और नंद बाबा को देखकर मैं सुख पाता था। और माखन रोटी दही सजाए अति हित साथ खवावत, और मक्खन रोटी और दही को सजाकर प्रेम पूर्वक मुझे अब खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। गोपियों ग्वालों और उनके बच्चों के साथ मैं खेलता था और पूरा दिन मैं प्रसन्न रहता था। सब दिन हंसत सिरात यानी सारे दिन मैं प्रसन्न रहता था। और सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनको हित जदुतात। धन्य है वह ब्रज के लोग जिनकी चिंता श्री कृष्ण भगवान को रहती है, यानी श्री कृष्ण को चिंता सताती है ब्रज के लोगों की। धन्य है वह ब्रज। अगला क्या है बेटा? अब देखिए, इसमें का भी बीच में गैप कर दिया गया है प्यारे बच्चों। यहाँ उद्धव जब संदेश लेकर जाने और आने का काम करते हैं, जब वहाँ गोकुल से श्री कृष्ण के वहाँ से जब फिर पुनः देवकी के घर से उद्धव श्री कृष्ण से भेंट करके आते हैं, तो गोपियाँ उनको घेर लेती हैं। गोपियाँ उनको घेर लेती हैं कि शायद श्री कृष्ण भगवान मेरे कोई उद्धव से कुछ संदेश भेजते होंगे। तो उसी के विषय में है। और जब यहाँ पर उद्धव आते हैं तो गोपियों से कहते हैं कि हे, यहाँ के लोग श्री कृष्ण भगवान की आराधना के विषय में छोड़ दीजिए और निराकार परब्रह्म की, यानी एक शिव की नगरी काशी में शंकर भगवान हैं और उनका निर्गुण ब्रह्म की उपासना आप करिए। तो उसी पर गोपियाँ श्री उद्धव पर गुस्सा जाती हैं और कहती हैं, कई चीज़ें बेटा इसमें छोड़ दिया गया है जिससे लय नहीं बन पाता है। तो गोपियाँ क्या कहती हैं बेटा कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव,
कि उद्धव मन न भये 10-20 किए कहूता सो गयो श्याम संग। इन कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से, हे उद्धव मेरा मन 10-20 तरीके का नहीं है, मेरा एक ही मन है कि ये, और कह रही हैं कि ये कहूता सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। हे उद्धव मेरा एक मन था, वह श्री कृष्ण भगवान के साथ चला गया, मथुरा चला गया। मथुरा गए हैं, गोकुल के वहाँ देवकी के घर। वह एक चीज़ सुन लो बेटा, गोकुल नंद बाबा का घर था, उसी को ब्रज, उसी के पास वृंदावन है। लेकिन जो मथुरा है, मथुरा का घर, मथुरा माँ देवकी का घर था। तो वहीं जरा कुछ अगर गड़बड़ी हो तो उसको आप समझ लीजिएगा कि उद्धव कह रहे हैं, हे उद्धव हमारा मन 10-20 तरीके का नहीं है, एक हुतो सो गयो श्याम संग, हमारा मन केवल एक था, वह श्री कृष्ण भगवान के साथ चला गया, मथुरा चला गया। कौ अवराधे ईस, अब हम किस भगवान की, किस आराध्य की आराधना करें। और कह रही हैं उद्धव से, सुनिए कि इंद्री शिथिल भई केशव बिन, कह रही हैं बेटा कि इंद्री शिथिल भई केशव बिनु जेहूँ देहूँ बिन शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से कि हे उद्धव हमारा मन 10-20 नहीं है, हमारा एक मन था, वह श्री कृष्ण भगवान के साथ, एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक मेरा मन था, वह श्री कृष्ण भगवान श्याम के संग वह मथुरा चला गया। और कौ अवराधे ईस, हम किस आराध्य को की आराधना करूं। और कहती हैं कि सिंद्री शिथिल भई केशव बिन, बिन माने बिना, केशव श्री कृष्ण भगवान के बिना, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ढीली पड़ गई हैं। इंद्रियों के विषय में जान लो बेटा, क्या क्या इंद्रियां होती है। रस गंध, देखो स्पर्श, त्वचा है इंद्री बोला जाता है, मुंह जिह्वा जो है इंद्री है, नाक कान, ये सब जो बेटा 5 इंद्रियां हैं, जैसे आँख, नाक, कान, ये सूंघने का काम करती हैं, देखने का, सुनने का, स्पर्श करने का और स्वाद लेने का जिह्वा, ये 5 इंद्रियां हैं। उसी के विषय में कहा जा रहा है बेटा कि इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ये मेरी इंद्रियां, सारी इंद्रियां क्या हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, यह उसी तरीके से शिथिल हो गई हैं। जेहू देहू बिन शीश, जिस प्रकार से बिना सिर का शरीर हो जाता है, बिन शीश यानी देह माने शरीर, बिन माने बिना, शीश माने सर, जिस प्रकार से बिना देह का और बिना सिर का शरीर हो जाता है, बिना सर का शरीर हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां जो है ढीली पड़ गई हैं, शिथिल हो गई हैं। और कह रही हैं कि आशा लागी रहत तन श्वासा, जब तक मुझे आशा लगी है तब तक मेरे तन मन मेरे शरीर में श्वास चल रही है। और कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से कि हे उद्धव जब तक हम लोगों को आशा लगी है श्री कृष्ण भगवान की आने की, तब तक मेरे तन में श्वास चल रही है। और कह रही हैं कि आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, कोटि माने करोड़ों, और इसी आशा के में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित हम लोग रह जाएंगी। जब तक ये आशा लगी है कि श्री कृष्ण भगवान के आने की आशा लगी है, तब तक मेरे तन में सांस चल रही है और इसी आशा में मैं करोड़ों वर्ष तक जीवित रह जाऊंगी। और कह रही हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, कह रही कि हे उद्धव आप तो श्री कृष्ण भगवान के सखा हैं, दोस्त हैं, और दोस्त ही नहीं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, यानी पूरे संसार के योग के स्वामी हो, जोड़ा बैठाने के स्वामी हो। सकल माने पूरे सारा, जोग माने योग,
ईश माने भगवान, यानी आप तो श्री कृष्ण के बाल सखा ही नहीं, आप सखा ही नहीं, दोस्त ही नहीं, आप सकल योग के, योग जोड़ा बैठाने के, योग का बनाने का स्वामी भी हैं। और कह रही हैं, ये सब सूरदास जी अब कह रहे हैं कि सूद हमारे, गोपियां कह रही हैं, सूरदास जी व्यक्त कर रहे हैं भावों को कि गोपियां उद्धव से कह रही है, उद्धव कि सूद हमारे नंद नंदन बिनु। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही है कि नंद नंदन बिनु माने बिना, नंद बाबा, नंदन माने पुत्र, अर्थात श्री कृष्ण, नंद नंदन श्री कृष्ण को कहा जाता है, यानी श्री कृष्ण के अलावा हमारा इस जगत ईश माने इस संसार में कोई हमारा दूसरा भगवान नहीं है, कोई आराध्य नहीं है। इसको जरा एक बार सरसरी नज़र से बता दे बेटा। उद्धव से गोपियां बात करती हैं, कहती हैं उद्धव से गोपियां कि हे उद्धव, हमारा मन 10-20 तरीके का नहीं है, एक कहूँ तो सो गयो श्याम संकहूँ और राधे ईश, हमारा मन केवल एक था, वह श्री कृष्ण भगवान के साथ मथुरा, मेरे आराध्य के साथ मथुरा चला गया। हम किसकी आराधना करें, किस भगवान की, किस आराध्य की आराधना करें। इंद्र सहित शिथिल भई केशव बिन जेहूँ देहूँ बिन शीश, यह मेरी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। जिस प्रकार से जेहू देहू बिन शीश, जिस प्रकार से बिना सिर का यह शरीर हो जाता है, उसी तरीके से हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा, जब तक मुझे आशा श्री कृष्ण की आशा लगी है, अपने आराध्य की आशा लगी है, तब तक मेरे हृदय में, मेरे मन, मेरे तन में सांस चल रही है, और उसी सांस, उसी में जी वही कोटि बरिस, इसी आशा के में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित हम लोग रह जाऊंगी। और कह रही हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव, आप तो श्री कृष्ण के दोस्त हैं, सखा हैं, और के दोस्त के साथ साथ के सकल योग के इस और सारे संसार के में योग बैठाने के एक स्वामी हैं, यानी एक योग जोड़ा बैठाने के एक स्वामी भी हैं, भगवान भी हैं। और कहती हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, सूर हमारे नंद निंदन बिने और नहीं जगदीश, इस संसार में हमारा श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में हमारा कोई आराध्य नहीं है। ये हो गया बेटा। देखिए इसमें भी अनुप्रास कई जगह आ जाएगा, बता दिया, अगर जब न समझ में आए तो अनुप्रास बेटा जो होता है अधिकांश में आ ही जाता है। देखो श्याम सुंदर, स आया है, स आया है, एक ही वर्ण अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और ऊधव मनन भय 10-20 एक कहूँ तो सो गयो श्याम संकौ और राधे ईश इंद्र। अच्छा, यह गे पद है। अभिधा लक्षणा व्यंजना में आप यह इसको लिख सकते हैं। देखिए यह प्राथमिक स्थिति है, मुख्य अर्थ से अलग अन्य अर्थ नहीं है, तो यह लक्षणा नहीं हो सकता है। लक्षणा जहाँ कठिन बात होती है वहाँ आप लोग कक्षा 10 के स्तर में लक्षणा और व्यंजना थोड़ा सा कठिन होता है बेटा, तो अभिधा है। और यहाँ पर गुण जो है बेटा वो माधुर्य है, ओजपूर्ण है नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रसाद नहीं है, निर्मलता भी है, इसमें प्रसाद है, माधुर्य भी है, करुण रस भी है। तो आप कह सकते हैं कि गुण, माधुर्य और प्रसाद दोनों है। और इसमें शैली जो है बेटा यह मुक्तक है, प्रबंध नहीं। एक दायरे में सूरदास जी रहकर नहीं इसको लिखे हैं, अपने इच्छा अनुसार इसका वर्णन किए हैं, इसलिए यह मुक्तक काव्य है, अर्थात इसकी शैली मुक्तक है। और भाषा जो है ब्रज अवधि, तो आप ही जान ही रहे हैं कि चूँकि ब्रज भाषा मथुरा उत्तरा में बोली जाती है, तो यह ब्रज भाषा है, अलंकार हो ही गया। और जो ये पद है छंद, यह गेय पद है, गाने योग्य है। तो ये चीज़ें हैं बेटा। अब इसके बाद शेष दो हम आपको बता देते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए इसके विषय में हम आपको बता दें। सूरदास जी कहते हैं, 9वां पद है, क्या है? कि उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने। गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव,
कि श्याम तुम्हें हम नहीं पठयो तुम तो बीच भुलाने, कि ब्रज नारी न सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने, बड़े लोक न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, कि हम सो कही लई हम सही के जिय गुण लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मष्ट कहूँ पहचाने, कि साथ कहूँ कि साच कहूँ तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब न कहो मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव जाऊँ तुम ही हम जाने, हम हे उद्धव आपको हम अच्छी तरह से जानते हैं। गोपियाँ कह रहे हैं उद्धव से कि हे उद्धव हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। श्याम तुम्हें हो नहीं पठयो, श्री कृष्ण ने आपको नहीं भेजा है, पठायो माने भेजना, आपको तुमको नहीं भेजा है, तुम तो बीच भुलाने, आप बीच में भूल कर चले आए हैं, किसी तरीके से भूल कर यहाँ चले आए हैं। ब्रज नारी न सो जोग कहत हो, एक तरफ आप ब्रज के नारियों की योग की बातें करते हो, कहत बात न लजाने, और जरा सा भी आपको शर्म नहीं लगती है, ब्रज के नारियों के योग की बातें आप करते हैं, यह बात कहने में आपको शर्म नहीं लगती है। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए हम लोग को प्रेरित करते हैं, उनकी आराधना करने के लिए कहते हैं। वही है कि ब्रज नारी न सो जोग कहत हो, और ब्रज के नारियों की योग की बातें करते हो, जरा सा भी आपको बात कहने में शर्म नहीं लगती, लजाते नहीं हैं। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, आप बड़े विवेकी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, ऐसे भय अयाने माने मूर्ख, और मूर्खों जैसी बातें करते हैं। हम सो कही लई हम सही के, हमसे तो आप कह दिए हम सह गए, जिय गुण लेहु सयाने, हमसे कही लई हम सही के, यानी हमसे तो आप कहे हम इन बातों को सह लिए, और ऐसे आप चालाक, बहुत चालाक बन रहे हैं। कह अबला कह दशा दिगंबर, एक तरफ आप अबला ब्रज के नारियों की बात में करते हैं, और एक तरफ कह दशा दिगंबर माने बिना वस्त्र का, अर्थात शंकर को प्रेरित करने के लिए दिगंबर, दिगंबर, दिग माने बिना, अंबर माने वस्त्र, बिना वस्त्र के एक तरफ ब्रज के नारियों की योग की बातें करते हो, और दूसरे तरफ बिना वस्त्र का, और मष्ट कहो पहचाने, मष्ट माने चुप रहो, शांत हो जाओ, बस इतना है कि आप शांत हो जाइए। इन सब बातों को जब गोपियाँ उद्धव से कह लेती हैं तो कुछ समय बाद कहती हैं, अच्छा सारी बात तो हो गई, सच सच ये बताओ कि साच कहो तुमको अपनी सो, मैं अपनी कसम दिलाकर आपसे पूछती हूँ कि बूझती बात निदाने, इसको हंसी मत करो, इस पर मजाक मत करना, सच सच बताओ। और सूरदास जी कहते हैं कि सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब न कहूँ मुस्काने। गोपियाँ पूछ रही हैं उद्धव से, सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान ने आपको भेजा था तो जरा सा भी मुस्कुराए थे। इसको एक बार और देख लो बेटा। उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, हे उद्धव मैं अच्छी तरह से आपको जानती हूँ। श्याम तुम ही हो नहीं पठयो बीच, तुम तो बीच भुलाने। श्री कृष्ण भगवान ने आपको नहीं भेजा है, आप किसी तरीके कहीं से भूल के चले आए हैं। ब्रज नारी न सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। एक तरफ ब्रज के नारियों की योग की बातें करते हैं और ये बात कहने में शर्म नहीं लगती कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं, योग आराध्य करने के लिए कह रहे हैं। यह बात कहने में आपको शर्म नहीं लगती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, और तुम बातें करते हो बड़े विवेकी बुद्धिमानों की जैसे, और लगता है कि आप बड़े मूर्खों जैसी बातें करते हैं। हम सो कहीं नहीं हम सही के, हमसे तो कह दिए, हम उस बातों को सह लिए। जिए गुण ले हूँ ऐसे आने। और अब ज़्यादा दिमाग इस पर मत लगाइए। अबला कह दशा दिगंबर, एक तरफ अबला ब्रज के नारियों के अबला के विषय में बात करते हैं, योग की बातें, कह दशा दिगंबर, और एक तरफ बिना वस्त्र के लोगों, वस्त्र के अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए हम लोग को प्रेरित करते हैं। भलाई है कि मस्त कहो पहचाने, चुप हो जाइए, आप शांत हो जाइए। और इन सब बातों के बाद कुछ स्थिर होकर श्री कृष्ण
भगवान के बातों को पूछना चाहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, साच कहो तुम अपनी सौ, अपनी कसम दिलाकर उनसे पूछती। सौ माने कसम, साच माने सत्य, सच सच बताओ, मैं अपनी कसम दिलाकर आपसे पूछती हूँ कि बूझती बात निदाने, हंसी मत कर, मजाक मत करिए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो तब नहीं कहूँ मुस्काने। जब श्री कृष्ण भगवान ने आपको मेरे पास, हम लोगों के पास भेजा तो जरा सा भी हंसे थे, मुस्कुराए थे। अगला क्या है बाबू, जब गोपियाँ इन सब बातों को, उद्धव के इन सब बातों को सुन लेती हैं, सारी चीज़ों को, तो उनसे प्रश्न पूछती हैं, क्योंकि उद्धव निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए गोपियों को प्रेरित करते हैं। सगुण ब्रह्म की अर्थात श्री कृष्ण को छोड़ देने के लिए उनको बार बार प्रेरित करते हैं। तो वही पूछती हैं गोपियाँ उद्धव से कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कही समुझाई सौभदे बूझत साँच नहासी। कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरण भेष है कैसो किस रस के अभिलाषी। पावे गए पुण्य कियो आपने आपनो जोरे करेगी गासी। सुनत मौन हुई रहो बावरे सूर सबय मतिनासी। हे उद्धव, कि निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कहीं समुझाई सौहदे बूझत साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वरण भेष है कैसो किस रस के अभिलाषी। पावे गो पुण्य कियो आपनो जोरे करेगी गासी। सुनत मौन हुई रहो बावरे सूर सबय मतिनासी। निर्गुण कौन देश के वासी, कि निर्गुण कौन देश के वासी। गोपियाँ पूछ रही हैं उद्धव से, हे उद्धव, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए जो आप कर रहे हैं वह किस देश का रहने वाला है, किस निर्गुण कौन देश के वासी। है उद्धव बताइए कि वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। कि मधुकर कहीं समुझाई सौहदे, मधुकर माने होता है भौरा, हालांकि यहाँ मधुकर उद्धव के लिए कहा जा रहा है मधुकर। कि मधुकर कहीं समुझाई सौहदे, यानी समझा माने मुझे बता दे, सौ माने कसम दिलाकर मुझे बता दो। बूझत साँच नहासी, कि मधुकर कहीं समुझाई सौहदे बूझत साँच नहासी। हे उद्धव, मुझे सच सच बता दीजिए, कसम दिलाकर पूछेंगे, सच सच बता दीजिए मुझे कि इस पर आप हंसी मत, मेरा मजाक मत उड़ाइए। कि को है जनक कौन है जननी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कह रही हैं उद्धव से गोपियाँ कि कौन है उस निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, वह किस देश का रहने वाला है, मुझे बताइए कि उसके पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, उसकी कौन नारी है और उनकी दासी कौन है। कैसे वरण भेष है कैसे वरण भेष है कैसो किस रस के अभिलाषी। उनका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, वेशभूषा पहनावा क्या है और किस रस के अभिलाषा करने वाले हैं, किस रस में डूबने वाले हैं। कि पावे गे पुण्य कियो आपने जोरे करेगी गासी। हे उद्धव, आप जैसा करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। मुझे सच सच बता दीजिए कि किस उनका रंग वेशभूषा किस रस की अभिलाषा करने वाले हैं, और जैसा आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर हम लोगों के साथ हक किए, धोखा दिए, गासी यानी हम लोगों के साथ अगर छल करेंगे तो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उनसे जब इन सारे प्रश्न पूछती हैं तो उद्धव की स्थिति क्या होती है कि सुनत मौन हुई रहूं बावरे सूर सबय मतिनासी। सुनत मौन हुई रहूं बावरे सूर सबय मतिनासी। इन सब सारे प्रश्नों को जब गोपियाँ पूछती हैं उद्धव से एक साथ, तो उद्धव इन सब बातों को सुनकर किम कर्तव्य विमूढ़ होकर जहाँ के तहाँ खड़े रह जाते हैं, मौन होकर
किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, बावरा हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। और सूरदास जी कहते हैं उनकी बुद्धि एकदम मतिनासी, उनकी बुद्धि एकदम समाप्त हो जाती है, अर्थात किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये है, इसको कई बार देखकर पढ़ना